हेलो बच्चों, स्टार कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें आप लोग अच्छे से मन लगा से पढ़ लीजिएगा और बिना स्किप किए पढ़िएगा। आपको 100% पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, कहाँ से आया है, क्यों इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, सारी चीजें इसमें बताई जाएगी। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये तो इसका डेफिनेशन था। अब ये सब पूरी कहानी टोटली सुनिएगा। तो अब पूरी टोटली कहानी सुनने से पहले कुछ चीजें मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। कि आप लोग ब्रह्मांड का नाम जानते होंगे। ब्रह्मांड में सुने होंगे मिल्की वे, आकाश गंगा होता है, उस मतलब आकाश गंगा या मंदाकिनी होते हैं। वो मंदाकिनी जो होते हैं उससे मतलब नीचे जाएंगे तो देखते हैं तारों का समूह जो होता है। वो तारों के बाद इससे नीचे एक ग्रह आ जाएगा, हमारे पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर आने के बाद उसमें वो देखते हैं पृथ्वी बहुत सारे देश हैं, जिसमें हम लोग मान लीजिए इंडिया में रहते हैं, यानी भारत में रहते हैं। तो भारत में जब जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे राज्य हैं, राज्यों में विभाजित है। तो एक राज्य में आप लोग आएंगे तो मान जिस राज्य में है उत्तर प्रदेश, बिहार में बिहार, झारखंड, जहां रहते हो वहां की बात सोच लेते हैं। तो एक राज्य में जाते हैं। तो एक राज्य में आने के बाद उसमें एक मंडल में आते हैं। राज्य में आने में बहुत सारे मंडल हैं। तो मंडल में एक मंडल में आते हैं। एक मंडल में आने के बाद उसमें एक जिले होते हैं। जिले में आने के बाद एक ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक आते मात्र एक गांव या शहर में आते हैं। और वहां आने के बाद देखते हैं जिस घर में रहते हैं वहां पर आते हैं। अब उस घर में रहते हैं तो आपकी घर जो होती है ईंटों के माध्यम से बना होता है। और जो ईंट होता है वो मिट्टी से बना होता है। और जो मिट्टी होती है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और वो जो कण होते हैं छोटे छोटे अणुओं के समूह से मिलने से कण बनता है। और जो एक कण होते हैं वह अणुओं से मिलकर बना है। और अणु जो होते हैं वह परमाणुओं से मिलकर बना है। और वे परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने हैं। और वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं उसी के बारे में पढ़ा जाएगा। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोष और उपकोष में रहते हैं। तो क्या कोष होता है, क्या उपकोष होता है, क्या नाभिक होता है, उसी के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात तो एक हम लोग का नाभिक होता है, यानी परमाणु का नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में कोष होते हैं। तो कोष जो होता है, बना लिया जाए कोष को। गोलाकार है, यदि गोलाकार ना बने तो कोई बात नहीं, मतलब गोलाकार बनाना पड़ेगा आप लोगों को भी, समझ लीजिए गोलाकार है। तो ये होता है हम लोग का नाभिक, इसका नाम है नाभिक। केंद्रक। और जो नाभिक होता है ये हम लोग का होता है कोष। ये जो होता है कोष, ये 1 कर लीजिए, ये दूसरा कोष जाता है, तीसरा, इसको चौथा मान लीजिए। प्रथम कोष को हम लोग के से दर्शाते हैं, के, इसको एल से, एम से, और इसको एन से। यानी कह सकते हैं यन जो यदि आगे तक करते जाएंगे, आगे तक मिलेगा तो आगे तक चलते जाएंगे। तो मान लीजिए यन बराबर यानी कोष बराबर, यानी कोष से मान लीजिए से लिख लीजिए, सेल यानी कोष। उसमें होता है उपकोष, यानी सबसेल होते हैं। सबसेल यानी उपकोष। तो देख रहे हैं कोष जो होता है के, एल, एम और एन होता है। और जो के को 1 से, के को प्रथम कोष, एल को द्वितीय कोष, तृतीय कोष और चौथा कोष आगे भी चला जाएगा। तो हम उसे के, एल, एम, एन के माध्यम से इसको दर्शाते हैं। अब देखिए प्रथम कोष, एक कोष जो होते हैं यानी सेल जो होते हैं उसमें सब सेल होते हैं, यानी उपकोष होते हैं। तो उपकोष में आपका एक एस, पी, डी और एफ होते हैं। एस, पी, डी, एफ। और एस, पी, डी, एफ कहाँ कैसे कैसे होते हैं। तो प्रथम जो कोष होता है, प्रथम जो सेल होता है उसमें एक कोष होता है, एक सबसेल होते हैं जिसका नाम है एस। सेकेंड में देखेंगे एस और पी दोनों होते हैं। तीसरे में एस, पी, डी होता है। और चौथे में एस, पी, डी और एफ होता है। यानी प्रथम सेल में एक सबसेल होता है वह एस, सेकेंड में जाएंगे तो 2 होता है एस और पी दोनों होते हैं।
और तीसरे सेल में जाएंगे तो 3 सब सेल होते हैं एसपीडी, और चौथे में जाएंगे तो एसपीडीएफ होते हैं। अब रही बात, अब सेल हो गए, अब इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कहां पर कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो प्रथम जो फर्स्ट कोर्स है, फर्स्ट सेल है, उसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो हम जानते हैं एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 होता है, डी में 10 और एफ में 14। तो एस में 2, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रथम कोर्स में, प्रथम जो कोर्स हम लोग का है उसमें क्या होगा कि सिर्फ एक ही कोर्स, एक ही सब सेल है, तो इसका नाम है यस। तो प्रथम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, क्योंकि यस में कितने इलेक्ट्रॉन है, मात्र 2 हैं, तो 2 ही हम लोग के इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। अब सेकेंड में जब जाएंगे तो एस और पी दोनों हैं, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 to 8 हो जाएगा। यानी सेकेंड कोर्स में जब जाएंगे, सेकेंड सेल में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 to 8 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन एस का और 6 इलेक्ट्रॉन पी का, 6 to 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तीसरे सेल में जाएंगे हम तो एस का 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 कोर्स है इसमें, 3 सब कोर्स है, सब सेल है, एस पी डी, एस का 2 और पी का 6, 6 to 10, 6 और 2 8 और डी का 10 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 4n में, यानी 4n में जाएंगे जब, यानी चौथे सेल में जब जाएंगे तो उसमें हम लोग का सब सेल होते हैं एस पी डी और एफ। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और पी का 6, 6 to 8 और डी का 10, 6 to 8 18 और 14 कितना 32 हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं प्रथम जो हम लोग का सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। यानी आप लोग जानते हैं 2, 8, 18 और 32, 2 8 18 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है किसी भी कोष में वो 2n² होती है। 2n², किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 2n² होती है, जहां n जो होता है वो सेलों की संख्या है, n = सेल है, सेल होता है n। तो प्रथम सेल में क्या होंगे, प्रथम सेल में तो 2 1, n का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 2 1 1 एंड 2 1 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। सेकेंड में जब जाएंगे एल वाले में जाएंगे तो एल का सेकेंड सेल है, तो एन का स्थान पे क्या हो जाएगा 2, तो 2 इंटू एन का स्थान 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। थर्ड में जब जाएंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 हो जाएगा। उसी तरह से 4 में जब जाएंगे तो एन का स्थान पे 4 लिखेंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 2 जा 32 हो जाएगा। यानी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन हम लोग जान जाएंगे यहाँ के माध्यम से, ये फार्मूले के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे उसको समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं सबसे पहले फर्स्ट कोर्स में, उसमें सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल में भरते हैं। तो इसमें सिर्फ क्या है 1s है, फर्स्ट में सिर्फ एक ही है ना, तो 1s, दूसरे में s और p दोनों है तो 2s और 2p रहेगा। तीसरे में s p d तीनों है, 3s 3p और 3d होगा। और फोर्थ में 4s 4p 4d और 4f। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और p में 6, d में 10 और f में 14। इससे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, कम भले हो जाए। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर जाएंगे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन, 4f में 14 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भरने का भी एक रूल है, वह रूल है अफबाउ नियम। अफबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग बनाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ का नियम क्या होता है। सबसे पहले उसको देखेंगे। तो 1s 2s 3s 4s 5s, देखिए यस है, परस्पर मत पढ़ लीजिएगा, 6s और 7s, और आगे भी कर सकते हैं हम लोग। फिर से
अब P जो है द्वितीय कोष में जाता है, सेकेंड सेल में आता है, तो 2 से स्टार्ट होता है P, तो 2P 3P, क्योंकि फर्स्ट में P नहीं होता है, तो 2 से स्टार्ट हुआ 2P 3P 4P 5D 6P और 7P, आगे एंड सो ऑन आगे भी। तीसरा हो जाएगा डी, देखते हैं प्रथम में 1 होता है सिर्फ S, प्रथम सेल में 1S, उसके बाद SP, उसके बाद SPD, तीसरे में D आ रहा है, तो 3D यहां से स्टार्ट करेंगे, 4D 5D 6D और 7D, आगे भी चला जाएगा चाहे तो। फिर से F चौथे सेल में है, तो 4S 5F 6F, ये हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे आएंगे, मान लीजिए ऐसे बना दीजिए सबको, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं और डट 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 करके हम लोग जाते हैं, फिर से रिटर्न आता है, फिर चला जाता है, फिर से रिटर्न आ जाता है, रिटर्न आने के बाद फिर से ऐसे फिर से आ जाता है, यानी ऐसे आ जाएगा, फिर से हम लोग का ऐसे आएगा, फिर से रिटर्न हो जाएगा, फिर से ऐसे आ जाएंगे, फिर से रिटर्न हो जाएगा, फिर से ऐसे आएगा, नेक्स्ट फिर से ऐसे हम लोग आ जाएगा, यानी इस तरह से अफवाहों का नियम होता है। तो सबसे पहले 1S, तब 2S, तब 2P, तब 3S, तब 3P, तब 4S, तब 3D, तब 4P, तब 5S, तब 4D 5P 6S, तब उसके बाद 4S इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तब 5D 6P और 7S, यानी इसी तरह से आगे भरते चले जाएंगे। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला ही। तो हम जानते हैं कि S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, P में 6, D में 10 और F में 40, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट में जो होता है सेल में S होता है, सेकेंड में SP होता है, थर्ड में SPD और फोर्थ में SPD और F होता है। इतना समझ गए। तो चलिए मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो, मान लीजिए बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट कोष में सिर्फ S है, तो S में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 1 है तो क्या हो जाएगा 1S में 2 इलेक्ट्रॉन, 1S में कितना, पहला हम लोग का 1S आ रहा है ना, तो 1S में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद कौन आएगा 2S। अब प्रथम जो कोष भर चुका है, इन प्रथम कोष जो था मोटा ये वाला, तो प्रथम कोष जब भर चुका है तो सेकेंड कोष में जाएंगे, जब सेकेंड कोष में जाएंगे तो 2S आएगा और 2P आएगा। अब देखिए 2S में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, हमको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन को भरना, 2S में 2 इलेक्ट्रॉन, अब बचा 2P में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन ही भरना था। तो हम लोग का जो कोष बनेगा इसको मिटा दे रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा 1S 2S 2P 3S 3P 3D, लेकिन 3D नहीं होता, 4S D से पहले आ जाता है, नियम देखिए 1S 2S 2P 3S 3P, देखिएगा 3D नहीं आया, 3D आने से पहले 4S आ चुका तब जाके 3D आया। अब यहाँ पे 4S भर चुका है, अब 4P यहाँ से स्टार्ट होगा, 4P, अब देखिए 4D आने से पहले 5S आ जाएगा, D से पहले उसके आगे वाले आ जाते हैं, S आ जाता है। जैसे मान लीजिए 2 में 3S 3P 3D होना चाहिए, 3D से पहले 4S आ गया उसका अगला वाला, अब 4S यहाँ तब 4P यहाँ पर आएगा, 4P के बाद हम लोग का 4D आना चाहिए, तो D से पहले हम लोग का 5S आ जाएगा। ये हम लोग का अफबाऊ नियम है, अफबाऊ नियम, अफबाऊ नियम। इसी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हैं। यानी अफबाऊ नियम किसे कहेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का जो नियम होता है उसी को अफबाऊ नियम कहते हैं।
तो आपबाउ का मतलब होता है जर्मन भाषा के एक शब्द होता है, यह जर्मन भाषा के एक शब्द है आपबाउ, जर्मन भाषा। इसका अर्थ आपबाउ का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना, या निर्माण करना। तो इसी के अनुसार आपबाउ के नियम के अनुसार इसको हम लोग बनाते हैं। तो चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, काफी एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा, आपको एग्जाम्पल एक से एक अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बनाने का। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे के देखिए क्या होता है। चलिए 5, चलिए मान लीजिए फ्लोरीन का लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो 1s2 फर्स्ट में भरेगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना। तो केवल 6p में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखिए 1s2 2s2 2p, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, बट नहीं हमको चाहिए 9 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 4 5 9 हो गया। टेंशन मत लीजिए, एक ऐसा रूल आ गया हम बताएंगे अभी, आप लोग पूरा 100% क्लियर हो जाएगा सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही। चलिए 50 मान लीजिए, फास्फोरस का लीजिए 50। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन। अब तक 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 3d में आने से पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जब उसके बाद 3d में कितना 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो चलिए भरते हैं। 1s में 2, 2p में 6, 3s में 2 और 3p में, अब देख काउंट कर लीजिए, 6 to 10, 6 4 10, और इसमें कितना होगा 6 हो जाएगा जी। 15 चाहिए हमको, यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो 6 2 8 2 10 5 15 हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन ही भरना था। अब चलिए एक नया तरीका बताता हूँ आपबाउ के नियम के अनुसार, एक बहुत शानदार तरीका है, आप लोग ये समझो बुझो ना, और कोई तब इसको रख लीजिएगा, इसको और इसको रख लीजिए। आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता दे रहा हूँ आपबाउ का नियम जो बनाए थे उसी को। तो चलिए इसको याद कर लीजिएगा, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। इसको आप लोग बस इसको ही जानिए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए अपने ऊपर। तो हम जानते हैं एस जो होता है 1, यह आपबाउ का नियम यही है, एस एस पी याद करने का तरीका देख लीजिएगा, एस एसपी 2 बार, एसडीपी एसडीपी 2 बार, एसएफडीपी 2 बार, बस 2 बार। एस को छोड़िए, एसपी एसडीपी एसएफडीपी याद हो जाएगा तैयार। अब देखिए, तो प्रथम कोष जो होता है वो होता है 1, एस में होता है, उसके बाद एस 2 आएगा, इसका तीसरा, ये चौथा, और ये 5वें नंबर पे, छठे और ये 7वें नंबर पे। पी होता है दूसरे कोष से आता है, सेकेंड सेल से आते हैं। तो पी के लिए क्या हो जाएगा 2 यह हो जाएगा, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6 और ये होगा 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको समझ जाएगा, बाकी इलेक्ट्रॉनिक बिना 0 हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अब डी तीसरे कोष में जाता है, तो 3b डी इधर कौन यही है, तो तीसरा ए से स्टार्ट करेंगे, 3d और ये 4 और ये 5 और हो जाएगा 6। और एफ देखते हैं, एफ आप चौथे सेल से आते हैं, 4 हो जाएगा ये, और हम लोग का 5 हो जाएगा। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब हम लोग बनाते हैं। तो एक चीज जानेगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो चलिए कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, 1s में 2, अब 2s है ना, 2s में 2, s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और p में 6, d में 10 और f में 14। बस इतना ही तैयार कर लीजिए, बस इतना ही 0 और ए रूल बस और कुछ नहीं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, अब बचा 2p है, तो 2 और ये p में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा में आ जाइए, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा नंबर पे है 3p में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। काउंट कर लीजिए, 20 चाहिए हमको, 2 2 4 4 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18।
अब देखिए 3p में 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलिए मैग्नीज का 25 भी देख लेते हैं। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25। तो 1s देखिएगा, यह नीचे वाला जो काउंट जो नीचे लिखे हुए हैं इसको यहां पर लिखेंगे 1 और s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 2p 2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन 6। फिर से 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होता ही है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d अब देखिए कितना हो सकता है, काउंट करके पहले हमको चाहिए 25। तो 2 4 10 12 18 20 और 5 25 25 हो जाएगा। चलिए जिंक का लेते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 होता है। अब देखिए 30 के अनुसार फिर से 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2, 3d में 10। एनोवा जी 3d में 10 काउंट करो जी, क्योंकि 3d में 10 इसलिए होगा, d में 10 इलेक्ट्रॉन होता ही है। यदि 10 नहीं होता तो काउंट कम कर देते, इसके अनुसार कर देते हैं। 2 4 10 12 18 20 30 एनोवा सही है। चलिए किसी एक ब्रोमीन का 35 होता जी। चलिए क्रिप्टॉन का लीजिए, क्रिप्टॉन का 36, क्रिप्टॉन का 36। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2, 3d में 10 और 4p में 6। अब काउंट कीजिए कितना हुआ, 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 30 6 36 हमको चाहिए 36 ना। हाँ सही है, 36 में 36 हो गया। चलिए अब आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको नोट कर लीजिए, आगे बनाते हैं अभी। चलिए 3 का लेते हैं, SN का 3 होता है ना, 10 का 50। चलिए 1s इसका 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2s में 2, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2, 3d 10, 4p 6, 5s 2, 4d 10। डी में देखेगा यहाँ से 10 लिख रहा है, ऊपर जो लिख रहे हैं यहाँ से लिख रहा है, और जो ए सब लिख रहा है, ए वाला जो पॉइंट लिख रहे हैं नीचे से लिख रहे हैं यहाँ से। 5p 6 है, यहाँ तक पहुंचे, हमको चाहिए 50 तक। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 10 48 48 2 50 ये हो जाएगा आराम से। अब देखिए आपका जिनान का ले, जिनान में कितना परमाणु होना, चुंबन होता है जी, जिनान का चुंबन होता है, सही है, जिनान का चुंबन। इसका ही बनाते जाएंगे इसी तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4 होगा जी, कितना होगा ध्यान दीजिएगा, 2 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 10 48 48 6 54 हो जाएगा। आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा। कॉपर और क्रोमियम Cr24 है और एक कॉपर है 29। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 6, 3s2 3p 6 4s2 3d 10 होना चाहिए। देखो कैसे होता है, 2 4 10 2 12 6 18 2 20 20 4 24 ये सही होना चाहिए, लेकिन तो क्या होता है ये गलत होता है। इसका हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है और 3d 5 हो जाता है, ये सही होता है। क्यों अपवाद होता है आप लोग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप कॉपर का ही देख लीजिए, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 9 ये होना चाहिए, लेकिन तो ये गलत है।
ये क्या हो जाता है, ये यहाँ तक वही रहेगा, यहाँ पे होता है 4s 1 और 3d 3 हो जाता है, ये सही हो जाता है। ये अपवाद होते हैं, क्यों अपवाद होते हैं उसकी सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए